नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी हुई खबर को लेकर, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में जो हालात बने हुए हैं, फ्लैट बिक नहीं रहे हैं, लगातार अनसोल्ड इन्वेंट्री की जो पहाड़ है वो ऊंचा ऊंचा होता जा रहा है। फ्लैट्स प्रॉपर्टी के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। बिल्डर एक के बाद एक लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। मिडिल क्लास का जो सपना है एक घर का, अफोर्डेबल घर का, वो बहुत दूर होता जा रहा है। और उसके पीछे वजह यही है, बिल्डरों का लालच कि उन्हें ज़्यादा मुनाफा, प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए वो अमीरों के लिए प्रोजेक्ट ज़्यादा ला रहे हैं, जो कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक के फ्लैट यहाँ पर मिलते हैं। तो आप समझिए कि क्या एक आम आदमी, एक आम परिवार ये फ्लैट ले सकता है? नहीं ले सकता है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि जो ये हालात रियल एस्टेट मार्केट में बने हुए, एक तरह से मंदी का दौर कह सकते हैं इसको। ना तो माल खरीदने वाला कोई दिख रहा है, ना बेचने वाला दिख रहा है। हाँ, हाइप जरूर है, एक बबल जरूर बनाया गया है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि बबल आने वाले समय में फट भी सकता है। लेकिन इस सब के बीच रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक अच्छी खबर भी है, जो शायद रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ा सा तेजी दे दे, क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि भारत में 16 नई बुलेट ट्रेन लेकर आई जाएगी, जो कि रियल एस्टेट में एक सुनामी ला सकती है। अगर ये 16 बुलेट ट्रेन यानी कि हाई स्पीड कॉरिडोर ये बनते हैं, तो इसका रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा? क्या रियल एस्टेट में सुनामी आ जाएगी? एक बूम फिर से देखने को मिलेगा? लोगों के पास जो है मौके होंगे, बिल्डर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लाएंगे, और वो कौन कौन से शहर होंगे जहां से ये 16 नई बुलेट ट्रेन गुजरेगी? क्योंकि जहां से ये गुजरेगी, आप समझिए कि जहां जहां जिन शहरों में, जिन इलाकों में डेवलपमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत बनता है, वहां पर रियल एस्टेट मार्केट हमेशा बूम करती है। यानी कि वहां पर जो प्राइस है ज़मीनों के, वो अपने आप बढ़ते हैं। जेवर एयरपोर्ट का आप एग्जाम्पल लीजिए, वहां पर एयरपोर्ट आ गया तो उससे आसपास की ज़मीनों के दाम एकदम से आसमान छूने लगे। और बहुत सारे शहरों के एग्जाम्पल है जहां से एक्सप्रेस वे गुजरा। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे लीजिए, जब से शुरू हुआ एकदम से दुगने से 3 गुना जो है फ्लैट्स और प्रॉपर्टी के दाम उस इलाके में बढ़ गए। यानी कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा रियल एस्टेट को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में क्या ये नई 16 बुलेट ट्रेन आएगी जहां जहां जिन इलाकों में, जिन शहरों में, क्या वहां का रियल एस्टेट मार्केट एक बार फिर से रॉकेट बनेगा? और क्या ये बुलेट ट्रेन आपके शहर से होकर भी गुजरने वाली है? क्या आपके शहर का नाम भी इस लिस्ट में है? तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके फायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी ज़मीन उन इलाकों में है तो आप समझिए कि आप जल्द मालामाल हो सकते हैं, यानी कि लाखों की ज़मीन करोड़ों में तब्दील हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर दिल्ली से जयपुर सिर्फ 45 मिनट में अगर आप पहुंच जाते हैं, और मुंबई से अहमदाबाद का सफ़र अगर 2 घंटे से भी कम हो जाए तो क्या होगा? यानी कि आप एक शहर से दूसरे शहर की जो दूरी है वो अगर घटकर आधी हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है? लोग शहर बदलेंगे, ऑफिस दूसरे शहर में होंगे, और प्रॉपर्टी की कीमतें अचानक बढ़ने लगेगी, क्योंकि भारत में नई 16 बुलेट ट्रेन सेट्स लाने की तैयारी हो रही है। लेकिन असली सवाल ये, क्या इसका रियल एस्टेट और इसमें निवेश पर कोई असर पड़ेगा? तो इन तमाम सवालों के जवाब यहां आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन क्या बदलने वाली है। अगर बुलेट ट्रेन ये शुरू होगी तो क्या कुछ बड़े बदलाव यहां पर आएंगे? बुलेट ट्रेन इज इक्वल टू फास्ट प्लस कनेक्टिविटी प्लस इकोनॉमी। यानी कि अगर बुलेट ट्रेन चलती है इनमें, तो वहां की रफ्तार तेज हो जाएगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, और इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो जाएगी। जब 2 बड़े शहर हाई स्पीड ट्रेन से जुड़ते हैं तो 3 चीजें तुरंत बदलती है। पहला, ट्रेवल टाइम कम हो जाता है, यानी कि लोगों की आवाजाही में जो समय लगता था, मानिए 2 घंटे लगता था, वो 1 घंटे हो जाएगा, सीधे सीधे असर। इसके अलावा बिजनेस की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में बिजनेस करना, वहां पर जाकर काम करना लोगों के लिए आसान होगा। तो उन शहरों में जो है इकोनॉमी मजबूत होगी, नौकरियां बढ़ेगी। इसके अलावा उन शहरों में प्रॉपर्टी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि जब इन शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन शिफ्ट होगी तो उन्हें घरों की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पे लीजिए, जापान, चीन, फ्रांस, इन देशों में बुलेट ट्रेन आने के बाद स्टेशन के आसपास प्रॉपर्टी की कीमत सीधे दुगने से तिगुना हो गई। और जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, जेवर एयरपोर्ट का एग्जाम्पल लीजिए, द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल लीजिए, तो यहाँ पर जैसे ही ये कनेक्टिविटी बेहतर हुई, ये चीज़ें जब यहाँ पर आनी शुरू हुई, एकदम से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े। तो इन ट्रेन्स के आने के बाद रियल एस्टेट को, खासतौर से इन इलाके के रियल एस्टेट को एक मजबूत बूम मिलेगा। बात करते हैं भारत के बुलेट ट्रेन प्लान की। पहला प्रोजेक्ट है मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड
रेल अब सरकार योजना बना रही है यहां पर लाने के लिए। इसके अलावा 16 नए बुलेट ट्रेन के भी सेट्स हैं। इसका मतलब है कि नए कॉरिडोर्स आएंगे, नए स्टेशंस होंगे, नए शहरों की कनेक्टिविटी, यानी पूरे देश में हाई स्पीड नेटवर्क जो है वो डेवलप होगा। और जैसे ये नेटवर्क डेवलप होगा वो सीधे सीधे ना केवल रियल एस्टेट को, बाकी लोगों की आम जिंदगी को भी आसान बना देगा और लोग इन इलाकों में आकर रहना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं कि इसका रियल एस्टेट पर सबसे बड़ा असर क्या होगा। बुलेट ट्रेन स्टेशन जब आएंगे, उसके आसपास बनते हैं तो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंशियल हब, कमर्शियल जोन, यानी कि स्टेशन नया और नया शहर, तो ये तमाम चीजें यहां पर देखने को आपको मिलेगी जब ये बुलेट ट्रेन यहां पर आएगी। अब बात करते हैं वो कौन कौन से एरिया जहां पर वो तेजी आ सकती है। बुलेट ट्रेन स्टेशन के 0 से 5 किलोमीटर के एरिया में सबसे महंगी प्रॉपर्टी होगी। 5 से 20 किलोमीटर में कमर्शियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी। 20 से 50 किलोमीटर में अफोर्डेबल हाउसिंग में बूम आएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा सोचते हैं अगर ऑफिस 200 किलोमीटर दूर भी हो और घंटा वहाँ पहुँचने का जो सफ़र का समय है वो अगर 1 घंटा हो जाए तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर होने लगेगी, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात करते हैं रियल एस्टेट के नए ट्रेंड की। इसे कहते हैं टीओडी, यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। मतलब ट्रांसपोर्ट के आसपास ही लोग मॉल, ऑफिस, अपार्टमेंट, होटल सब बनाने लगते हैं और यही एरिया बन जाते हैं बिजनेस सेंटर। और जो एरिया बिजनेस सेंटर बनेंगे तो वहां पर ग्रोथ, डेवलपमेंट अपने आप आपको हाई नजर आएगा। अब सबसे बड़ी बात है निवेशकों के लिए सबसे बड़ा मौका, जो इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, उनके लिए सबसे बड़ा मौका क्या है। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं तो 4 चीजें जरूर देखिए। पहला, प्रपोज्ड बिजनेस ट्रेन स्टेशन कहां पर है, वो लोकेशन देखना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर किसी ने भी कहा कि यहां पर आएगा और वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो फंस सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को जांचिए, मेट्रो इंटीग्रेशन को देखिएगा, इंडस्ट्रियल जोन को समझिए कि कहां पर इंडस्ट्रियल जोन है। ये 4 चीजें मिलाकर प्रॉपर्टी को हमेशा सबसे ज्यादा ग्रोथ देती है। जहां बुलेट ट्रेन के प्रपोज स्टेशन होंगे, एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, मेट्रो इंटीग्रेशन होगा और इंडस्ट्रियल जोन जहां पर होगा वहां पर हमेशा आप देखते हैं प्रॉपर्टी के रेट हाई होते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा ऐसे शहर हैं जहां पर ये चीजें देखने को मिली। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ध्यान रखना है कि बुलेट ट्रेन लॉन्ग टर्म गेम है, यानी कि इसमें लैंड एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, फंडिंग सब लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल का ही प्रोजेक्ट है, इसमें 5 से 10 साल लग सकते हैं। तो वो भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट सरकार लाती है तो ज़मीन अधिग्रहण, इसके अलावा वहाँ पर जो उसको बनाने में जो समय लगेगा, ये तमाम फैक्टर्स हैं, उसको भी जांचना। और इसमें कम से कम 5 से 10 से 15 साल भी लग सकते हैं। तो ये भी सोचना ज़रूरी होगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। भविष्य में क्या होगा, भारत अगले 20 साल में हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना सकता है, जिसमें मेगा सिटीज बनेंगी, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनेंगे, रियल एस्टेट डिमांड तेजी से बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा कनेक्टिविटी वाले शहरों को। यानी कि जो शहर इस कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेंगे उन्हें सीधे सीधे यहाँ पर फायदा मिलेगा। जिनकी ज़मीनें इसके आसपास होगी वो समझिए उनकी लॉटरी यहाँ पर लगने वाली है। तो ये सरकार का प्रपोज्ड प्लान है। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें, भारत की 16 नई बुलेट ट्रेन सिर्फ ट्रेन नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनेगी। न्यू रियल एस्टेट कॉरिडोर यहाँ पर खड़े होंगे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जोन बनेंगे। और ये याद रखिए कि कनेक्टिविटी जहाँ जाती है वहीं पर पैसा आता है और प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा वहाँ पर बढ़ती है। यानी कि जो अभी बड़े शहर है उनके अलावा और भी जो छोटे शहर है, जहाँ जहाँ से ये कनेक्टिविटी कनेक्ट होगी, यानी टियर 2, टियर 3 जो सिटीज़ है वहाँ पर भी बड़ा प्रॉपर्टी में बूम आ सकता है। क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ये वो शहर है जहाँ पर पॉल्यूशन है, जहाँ पर भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक की मच हमेशा देखने को मिलती है। और लोग अब टियर 2, टियर 3 शहरों की तरफ शिफ्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक सुकून भरी लाइफ जिए, लेकिन वहाँ टेंशन ये कनेक्टिविटी। और ऐसे में अगर ये 16 बुलेट ट्रेन इन छोटे शहरों के साथ जुड़ते हुए निकलती है तो यहाँ पर भी एकदम से बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों की ज़िंदगी में, लोगों के रहन सहन में, लोगों के कम्यूट करने के समय में भी बेहद कमी आएगी। यानी ये नए शहर मेट्रो शहर बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये
बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कब तक ज़मीन पर उतर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, प्रस्ताव आते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर उतरते उतरते उन्हें सालों लग जाते हैं। और इसका रियल एस्टेट पे क्या सच में असर पड़ेगा, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।